कल की ही बात है, मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। उसने बताया कि कार्तिकेय 2 देख कर आई हूँ। मैंने कहा थिएटर जाकर देखी? उसने बोला हाँ, बहुत ही प्यारी फ़िल्म है। तो ये होता है एक आम जो जनता है उसका रिएक्शन, क्योंकि हम तो फ़िल्में देखते हैं और क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अलग सिचुएशन होता है। लेकिन जब एक आम इंसान कहता है बहुत प्यारी फ़िल्म है, और जब फ़िल्म की टीम की बात करूँ तो बहुत लोग नए हैं इसमें, मतलब आई डोंट नो कि किस तरीके से जो एक इकोसिस्टम तैयार हुआ है अच्छे के लिए, भले के लिए। बात कर रहे हैं कार्तिकेय 2 के सक्सेस। बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी आपका, क्योंकि जब एक फिल्म की सक्सेस की बात करते हैं तो एक पॉजिटिविटी अपने आप ही घेर लेती है आपको। जी बिल्कुल। आज खुशी होती है जब रिजल्ट आता है और अच्छा रिजल्ट आता है। योर फीलिंग्स? इट्स अ ग्रेट फीलिंग जब मेरे को अभिषेक अग्रवाल जी ने कश्मीर फाइल्स के बाद, तब कश्मीर फाइल रिलीज नहीं हुई थी, तो कहा था कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कार्तिकेय 2 में। उसकी पहली पिक्चर वो कार्तिकेय 1 रिलीज हो चुकी थी, बड़ी सक्सेसफुल है। तो मेरा जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं उनका मैं फिर ये नहीं देखता रोल छोटा है बड़ा है, और मुझे लगता है कि करना हिस्सा चाहिए, बनना और मुझे चाहिए। हमेशा काम की तलाश रहती है। और तो मैं जब सेट पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, हमारे जो डायरेक्टर हैं चंदू जी ने, और मैंने सीन सुन के लगा कि ये आदमी ज्ञान की बात करता है, ये प्रकाश की बात करता है, ये कृष्णा की बात करता है। तो ये 10 मिनट पहले, शूटिंग के पहला शॉट होने के 10 मिनट पहले मैंने डायरेक्टर को कहा कि दिस मैन शुड बी ब्लाइंड। तो ही सेड व्हाट? नहीं सर, मैंने तो इसको ऐसा लिखा ही नहीं। मैंने कहा मुझे लगता है कि जो फिजिकली ब्लाइंड हो, जो जब जिसको दिखाई नहीं देता उसका अंदर का प्रकाश बहुत होगा तो नजर आएगा। तो मैंने कहा मुझे भी तैयारी करनी है, मैंने भी वर्कआउट नहीं किया कैसे करना, तो आधा घंटा आप मुझे दीजिए। एंड आई थिंक दैट्स वर्कड इन द फिल्म व्हेन अ ब्लाइंड मैन टॉक्स अबाउट नॉलेज, अबाउट इनर, एंड दैट्स सो प्योर, वो अंदर से एंड सो प्योर, बिकॉज आप मोस्टली एक्टर्स की जो मेन जो शक्ति होती है, जो एक्टर जो ऑडियंस देखती है वो आंखों में देखती है। तो वो अच्छा था, और ये फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस होगी मुझे हमेशा उम्मीद रहती है। बट ये इतनी बड़ी सक्सेस है नॉट ओनली इन तेलुगु बट ऑल्सो इन हिंदी। ये 50 थिएटर से शुरू हुई थी, आज मोर देन 2500 हाँ, थिएटर में है। पहले दिन का तो 50 थिएटर 50, था, दूसरे दिन जी हाँ, 150। फर्स्ट डे की कलेक्शन कुछ 51 लाख थी, आज 18 करोड़ हो गया पहुंच के। और विदेश में भी $1 मिलियन से वो ज़्यादा कमा चुकी है। आई थिंक सिनेमा जब अच्छा होता है, सिनेमा जब लोगों को टच करता है, उनके साथ रिलेट करता है, तो फिर भगवान बस उसको साथ साथ देते हैं। अनुपम जी, आपने इतनी फिल्में की, डैडी से शुरू करके अब कार्तिकेय 2, हर तरह की फिल्म की। ये नहीं कि आपने सिर्फ 8 फिल्में की हैं, मतलब आप ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, आप नेशनल अवार्ड्स इतने आपके घर पर सजा हुआ है। आज जो फिल्मों का दौर है उसे देखकर आपको लगता है ऐसा रिवॉल्यूशन आपने कभी देखा था कि एक फिल्म बस कंटेंट की वजह से चल जाती है, एक फिल्म बड़े बड़े सितारों की वजह से नहीं चल पाती? अगर मुझे मैं लगता है फिल्में हमेशा कंटेंट की वजह से चलती हैं। बड़े बड़े सितारों की फिल्में भी जब भी चली हैं वो कंटेंट की वजह से चली हैं। मुझे जैसे कभी एक बार मुझे लगा था कि लम्हे नहीं चली थी, तो हम सबको लगा था कि लम्हे कैसे नहीं चल सकती थी। मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट फिल्म थी, बट मे बी दैट वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। लोग तैयार नहीं थे कि एक आदमी जो माँ से प्यार करता है फिर वो बेटी से प्यार करता है। बट एज ए फिल्म इट वॉज ग्रेट, दैट्स व्हाई टुडे इट्स अ कल्ट फिल्म। बहुत सारी फिल्में नहीं चलती अब, जैसे जाने भी दो यारो इज अ कल्ट क्लासिक इन कॉमेडी। कोई भी फिल्म है, प्यासा देख लीजिए, नहीं चली मगर आज कल्ट क्लासिक है। शायद ऐसा तब नहीं चली थी। तो आई थिंक चलता तो कंटेंट ही है। अब हाँ, उसमें बड़ा स्टार हो तो उसको हेल्प होता है, बड़ा स्टार नहीं हो तो भी चलता है। मगर अब वो भी नहीं हो रहा। लाल सिंह चड्ढा की बात करें या फिर रक्षाबंधन, तो अब इवोल्यूशन जो है आई वो थिंक जो लोगों दो का साल नजरिया जो है वो बहुत। नहीं, आई थिंक 2 साल जो पैंडेमिक में गुजरे हैं, जो लॉकडाउन में गुजरे हैं, उसमें ऑडियंस जो है वो उनका खुद के डरों से बहुत सामना हुआ। हर इंसान किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी चीज़ से जूझ के बाहर आया है। अब उसको थोड़ा सा लगता है कि यार मुझे जो देखना है वो रियलिटी से जुड़ा हुआ देखना है, या तो क्रिएटेड रियलिटी हो या रियल लाइफ की रियलिटी, नॉट नेसेसरली जो
आप डिप्रेस करे, जो ये करे। मैं जैसे कश्मीर फाइल्स और कार्तिकेय 2 कंप्लीटली दो डिफरेंट फिल्म दो है। अलग अलग बातें हैं। भूल भुलैया और देख ले कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म है। गंगूबाई काठियावाड़ी कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म है, बट कहीं ना कहीं रिलेट की है, कहीं ना कहीं आपकी उसकी नब्ज से जुड़ी है। हो सकता है कि ये जिन बड़ी फिल्मों की हम बात कर रहे हैं शायद वो ऑडियंस से रिलेट नहीं की है। मेरे को ऐसा लगता है, मैंने देखी नहीं है इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। बट इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है, पहली फिल्में जो फ्लॉप हुई हैं। क्या मिस्टर बच्चन की लगातार इतनी फिल्में फ्लॉप हुई थी, राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप हुई थी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की, यश चोपड़ा जी की मुझे याद है 9 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी, फिर चांदनी आई थी। तो हम सडनली अक्षय कुमार की भी बीच में 6 फिल्में काफी फ्लॉप हुई थी एंड देन ही बाउंस्ड। सलमान की फिल्म जब वांटेड से पहले तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि हम ये क्या हो गया जिंदगी में भी। बहुत मेरे 38% से ज्यादा कभी मार्क्स ही नहीं आए। बहुत सारे लोग फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये सडनली एक इस बात का हुआ क्या क्रिएट करना गई, अरे देखो यार ये फिल्म नहीं चली बिकॉज मे बी पीपल डिड नॉट रिलेट टू इट। लेकिन अनुपम जी, ये सिर्फ फिल्म नहीं चलने की बात नहीं, ये एक अलग ही माहौल चल रहा है। हर फिल्म नहीं देख करके भी एक बॉयकॉट का जो एक आंदोलन सा चल पड़ा है। लोग संस्कार को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो देश की बात, हित की बात करेगा या भगवान से जुड़ा हुआ बात करेगा। नहीं देखिए, सब जिसे कहते हैं ना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। ऐसा नहीं है कि ये बॉयकॉट की भी जो अभी ये मुहिम अब चली है। मेरी कश्मीर फाइल्स को तो बहुत बॉयकॉट कहा करा गया था, बड़े बड़े क्रिटिक्स ने लिखा ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए। उससे पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा हुआ था, तो हम तो नहीं बैठ के रोने लगे थे कि भाई, तो अगर आपको किसी को भी, बट कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्तिकेय 2 जो है, मैंने लोगों को विसल्स करते हुए पैसे फेंकते हुए को अनजान है। अभी निखिल और अनुपमा हिंदी बेल्ट में, हिंदी उसमें ज्यादा नहीं जाने जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाने जाते हैं, बिल्कुल ही नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। बट लोगों को लेके चलती है साथ में, अपने साथ लेके चलती है। और जो ये कल्चर है इस तरह, ऐसे ये हम नए नए वर्ड्स कॉइन कर लेते हैं, बॉयकॉट कल्चर, ये कल्चर। अरे पढ़े लिखे क्रिटिक्स बॉयकॉट करते हैं। पढ़े लिखे क्रिटिक्स ने 1 स्टार 1.5 स्टार बोला था कि ये फिल्म नहीं देखनी है मुझे। तो कश्मीर फाइल्स हो गई या एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर या उससे पहले भी, the fact that there is a critic who is criticizing your film or who is writing about your film, that means he or she has the power to tell the people that don't watch this film or watch this film. तो अगर वो है तो हर चैनल पे फ्राइडे की शाम को एक महिला या एक पुरुष बोलते हैं कि इसमें ये गड़बड़ था, इसमें ये गड़बड़ था। सोशल मीडिया की तो पावर ऐसी है, आप भी करती हैं बहुत बार। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे इतने सारे पोर्टल्स हैं जो धज्जियां उड़ाते फिरते हैं। उसकी वजह से थोड़ा पीपल डिसाइड नहीं करते कि फिल्म नहीं देखनी है। कार्तिकेय 2 का एक प्रमोशन के दौरान कहा गया था कि ये बदलता हुआ बॉलीवुड है, सिनेमा अब बदल चुका है, देश अब वो देखेगा जो देश की आवाज़ और भावनाओं को दिखाएगा। अब कोई स्टार नहीं है, अब कोई सुपरस्टार भी नहीं है, अब स्टार जो है वो भारत की जनता है। आप रेजोनेट करते अरे हैं? हम तो 100% जिनके लिए आप चीज़ बना रहे हो वही है। हम किसके लिए बना रहे हैं फिल्म? घर पे बैठ के देखने के लिए तो नहीं बना रहे, होम थिएटर के लिए तो नहीं बना रहे। कंज्यूमर ऑलवेज इज, आप होटल में कहते हैं गेस्ट इज गॉड। ये जो एक एरोगेंस कभी कभी हम महसूस करने लगते हैं कि भाई अरे अब हमसे बड़ा कोई नहीं है। हम तो जो भी बना रहे हैं वो ऑडियंस के लिए ही बना रहे हैं। ऑडियंस में इतनी ताकत है कि आपका तिरस्कार करे, वरना हर सुपरस्टार या किसी भी सेलिब्रिटी को तब तक कहते हैं ना कि संयम रखना चाहिए। आप बिल्कुल वो होने चाहिए, पेशेंट होने चाहिए, नम्र भाव के होने चाहिए। रजनीकांत कितना बड़ा स्टार है, आम जिंदगी में वो जैसे नजर आते हैं, वो फिल्म पे उनका अवतार होता है, सब कुछ लगा के वो एक फिल्मी रूप अलग है, बट नॉन फिल्मी उनका रूप बिल्कुल अलग है। वो कोई ऐसा हुआ क्रिएट नहीं करते हैं, कोई मिस्ट्री क्रिएट नहीं करते हैं, कोई उनके साथ 50 लोग नहीं घूम रहे होते।
So I'm not saying that that's important. वो भी अपनी बात है. मैं certainly I'm not criticizing my fraternity. No, it's about But to think about the audience is number one. They are for us gods. ये तो बात हमेशा चलती है. और इसीलिए आजकल साउथ के एक्टर्स और नॉर्थ के एक्टर्स में काफ़ी कंपैरिजन शुरू हो गया. कहते हैं वहाँ संस्कार ज़्यादा है. हम नहीं, मेरे ख्याल से बिकॉज हमने 2 साल जो हमारे पास मटेरियल था, हमने हिंदी फिल्में जितनी थी देख ली. फिर हमारा रुख हुआ मलयालम फिल्म की तरफ, क्योंकि कुछ करने को था नहीं. दिन में 3-3, 4-4 फिल्में देखते थे. फिर तेलुगु, तमिल, धनने लगा कि ये लोग भी कितना काम करते हैं और कहीं ना कहीं जुड़ी हुई चीज़ें हैं. तो और मुझे लगता है ये फेज़ अच्छा है. अमृत मंथन का मतलब ये होता है कि जहर भी निकलता है और अमृत भी मिलता है. ये मंथन अच्छा है. इसके बाद हो सकता है कि हम कुछ नया रूप लेकर आए. बहुत अच्छा होगा. क्योंकि अक्षय कुमार ने भी कहा कि गलती हमारी है, हमें सोचना पड़ेगा, हमें कंटेंट पर काम करना पड़ेगा. तो अगर ये सोच डेवलप हो रहा है तो एज यू सेड दैट ऑफ कोर्स आई थिंक अक्षय सेड समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड समथिंग वेरी वेरी रेलेवेंट. डॉक्यूमेंट्री के आप जो आपने की थी लाल किले से गूंज, जी जी जी, इफ यू डोंट माइंड आई वांट टू आस्क दिस. मैंने वो डॉक्यूमेंट्री पूरी देखी. आपने स्पीचेस कंपेयर किए थे. एक पोर्शन अंत का मैं पढ़ना चाहूँगी. आई वांट यू टू, इफ यू वांट टू रिएक्ट टू दिस. जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी करिश्माई नेता ज़रूर थे, लेकिन उनके भाषणों में डेटा और डिटेल्स की कमी होती थी. दोनों की भाषणों में लोगों के लिए तिरस्कार और छिड़कने का लहजा झलकता था और समाधान के बजाय समस्याओं पर ज़्यादा जोर होता था. देखिए, वो जो शो है वो बहुत ही रिसर्च बेस्ड शो है और पूरे तथ्यों पर है. उसमें कोई मनगढ़ंत नहीं है. ये सवाल के जवाब में आपको वो स्पीचेस देखनी पड़ेंगी उनकी, जिनकी भी मैं बात कर रहा हूँ. सबने अच्छी बातें भी बोली हैं और दूसरी बातें भी बोली हैं. There is a comparative study. So I think there is not a single sentence written in that which sort of says that ये हमने मनगढ़ंत बनाया है. Because शो का नाम ही था लाल किले से गूंज, नेहरू से मोदी तक. और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें हैरानी की लगी जब मैंने उस शो पर रिसर्च किया. हमने प्रोड्यूस किया उसको, और जब हमारी टीम ने 4 महीने तक, हमारे राइटर्स जो थे, पत्रकार हैं जो हमारे राइटर्स हैं, टेलीविज़न के पत्रकार हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो उनसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने वो रिसर्च करके वो स्पीचेस जो मैंने बोली हैं उन्होंने दी हैं. तो इट्स बेस्ड ऑन रिसर्च. कृष्णा को हम गीता में उनका सार हम पढ़ते हैं. बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में शायद 500,000 साल पहले कही हुई बातें आज उसे हम महसूस करते हैं. आपके लिए, मेरे लिए गीता की सबसे बड़ी जो देन है वो है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर. और मैंने इसीलिए कहता हूँ कि मैं 530 फिल्में कर चुका हूँ. मैं कर्म किया जाता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से, फल अपने आप मिलता है. जब मैं हालांकि छोटा था तो मुझे लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि क्या बोलते हैं कृष्ण जी कि फल, अगर दौड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं फर्स्ट आऊँ. तो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ, और मतलब आपको लगता था कर्म इम्पोर्टेंट है? नहीं, मुझे लगता था कि कर्म किया जाए, फल की इच्छा क्यों नहीं करें. तो फिर धीरे धीरे लगना कि इसका सिंबॉलिक मीनिंग, उसका जो भौतिक मीनिंग है वो अलग है. बिल्कुल. तो आज हम लोग जिस तरह से सक्सेस इसका मना रहे हैं, तो RRR, पुष्पा या फिर इस तरह की जितनी ही फिल्में जो पैन इंडिया साबित हुई. जी, मैं आज तो ये मना रहा हूँ कि अनुपम खेर जो है आज का सबसे बड़ा वो तो आप बन चुके हैं. नहीं, इस साल दूसरी फिल्म मेरी सुपर डुपर हिट है. मैं इनफैक्ट पूछना चाह रही थी कि आपने और कार्तिक आर्यन ने जो ये फोटो डाली है, बहुत बड़ा मतलब निकलता है इस साल के दो हीरो, 2 सुपरस्टार. अभी कार्तिक हैज टू कम विद सेकंड सुपर हिट फिल्म. मैं तो ले आया. आपको कम्पीट करें. कॉन्वर्सेशन क्या रहता है? अब इसके बाद तो सूरज की फिल्म आने वाली है, सूरज प्रजातिया की फिल्म आने वाली है. भगवान करे वो भी बहुत अच्छी फिल्म है. ऊंचाई बहुत अच्छी फिल्म है, और मुझे लगता है कि keeping in mind that also should be a very good film. You were a rock star and you are a rock star always. No, मुझे लगता है कि I am not scared of failure and I am always celebrating life. That is the most important thing. Thank you so much. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.